नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज से सेवा और समर्पण अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर संपर्क और संवाद करेंगे। वहीं चुनावी साल में संवाद और संपर्क के लिए जनता के बीच जाएंगे। साथ ही कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर नमो उपवन बनाए जाएंगे और वृक्षारोपण किया जाएगा। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसको लेकर बीजेपी समर्पण और सेवा अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा, जहां गांव-गांव जाकर संपर्क और संवाद करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी, जहां चुनावी साल में संवाद और संपर्क के लिए जनता के बीच पहुंचेंगे। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल संवाददाता अरविंद चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी? आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर बीजेपी ने काफी कुछ तैयारियां की है और सेवा और समर्पण का अभियान भी चलाने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। स्वराज एक्सप्रेस परिवार भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। इसी के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और देश में नमो अभियान चलाने आज से शुरू किया जाएगा, जो लगभग 20 दिन तक चलेगा। साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को उनका 1950 में वो उनका जन्म हुआ था और 7 सितंबर को 20 साल उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल पूरे हो जाएंगे। इसी के चलते 20 दिन का ये पूरा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 71 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हो जाएंगे। इसी के चलते कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है और लगभग 71, चूंकि 71 वर्ष के वो हो गए हैं, तो 71 धर्म स्थलों पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। और उसी के चलते पूरे वार्ड लेवल पर, पूरे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग 65,000 बूथ हैं। उन्हीं पर प्रत्येक बूथ में उपवन, नमो उपवन नाम का बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक बूथ पर 71 पेड़ लगाए जाएंगे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। तो 20 दिन तक ये पूरा पखवाड़ा चलेगा, जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएगी। जी लेकिन अरविंद, यहाँ पर देखा जा रहा है कि 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक काफी लंबा समय ये अभियान चलने वाला है। तो किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और क्या मंत्रियों को भी इसको लेकर जिम्मेदारियां दी गई है? कितना एक साफ सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखती है। इसी के चलते लंबा कार्यक्रम बनाया गया है और पूरे सारे कार्यक्रम जो राष्ट्रीय इनका नेतृत्व है वो तय करता है कि किस तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे। जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा और जो भारतीय जनता पार्टी की जो मेन बॉडी है, दोनों के अलग अलग कार्यक्रम होंगे और कुछ कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। जैसे आज ही की बात करें तो आज पूरे प्रदेश में आज जन्मदिन मनाने के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। साथ में 2 अक्टूबर को एक विशेष अभियान रखा गया है कि खादी को प्रमोट करने के लिए महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जो खादी का स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। लगभग 71 जगह ऐसी जगह होंगी जहां पर गंदगी पड़ी होगी, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो उन जगहों को साफ करेंगे। संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जो स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी ने का जो सपना था और उसे जो साकार करने की बात नरेंद्र मोदी ने की है। पूरे प्रदेश में अब स्वच्छता को अभियान को लेकर बराबर पिछले कई सालों से अभियान चलाया जा रहा है। उसी के चलते 2 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग और जो मेन बॉडी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के लोग हैं, वो स्वच्छता। लेकिन अरविंद, एक तरह से यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरह से चुनावी माहौल की यदि बात की जाए तो बीजेपी कभी कोई मौका नहीं छोड़ती जनता के बीच जाने का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो जनता के बीच भी शायद बीजेपी जाएगी, वहां कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। क्या कुछ उसको लेकर? इसका भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे सिर्फ चुनाव के मूड में ही रहती है। उससे कैसे भी ऐन प्रकार चुनाव को जीतने की वो आदत सी बन गई है। इसी के चलते बराबर वो चुनावी रिमोट में रहते हैं। उपचुनाव होने वाले हैं, ये उपचुनाव की बात नहीं है। वो बराबर पूरे देश में कहीं या प्रदेश में उनके यहाँ बैठकों का दौर बराबर जारी रहता है। कार्यकर्ताओं को बराबर वो कहीं ना कहीं उत्साहित करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं को वो ढीला नहीं छोड़ते। इसी के चलते ये आज बिल्कुल अरविंद, मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ।
वहीं रुक करेंगे अगली खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर को खास बनाने को लेकर प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाकर बीजेपी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। जहां प्रदेश में 10,000 सेंटर पर 32 करोड़ 40 लाख टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले वैक्सीनेशन अभियान में 17,60,000 का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। वहीं दूसरे वैक्सीनेशन महाअभियान में 2 दिन में 43 लाख लोगों का टीका लगाया गया था। अब प्रदेश में एक दिन में 32 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 5 करोड़ 49 लाख वैक्सीन के पात्र हैं। प्रदेश में पहला डोज 4 करोड़ से ज्यादा और दूसरा डोज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा है। सरकार ने सितंबर अंत तक सभी पात्र लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं दिसंबर अंत तक सभी को दोनों डोज लगाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर वैक्सीनेशन महाअभियान की भी आज से शुरुआत होगी। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल संवाददाता अरविंद चौहान जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी, आज पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैक्सीनेशन महाअभियान की भी शुरुआत हो रही है? बिल्कुल कहेंगे, जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है 17 सितंबर से चलकर 30 सितंबर का लक्ष्य इसमें रखा गया है, क्योंकि लोग कहीं न कहीं उत्साहित, जैसे ही कोरोना पर काबू पाया गया, लोगों में जितना उत्साह पहले देखा जा रहा था कितना, वो इस समय नहीं देखा जा रहा है। कहीं न कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं जागरूकता की भी कमी है और लोग अपने व्यवसाय में लग गए हैं और वैक्सीनेशन को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते महाअभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। 2 माह पहले महाअभियान चलाया गया था, जिसमें 10 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया था। उसमें रिकॉर्ड काम करते हुए 16 लाख से ज्यादा लगाया गया। दूसरे में भी रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया। और तीसरा महाअभियान जो चलाया जा रहा है उसमें साफ तौर पर जो चिकित्सा से शिक्षा मंत्री हैं या जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उनका कहना यह है कि 30 सितंबर तक हम 100% लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगा देंगे, क्योंकि दूसरा डोज लगवाने में लोग ज्यादा उत्साहित नहीं है, रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए उन्हें जागरूक करने की बात की जा रही है। अभी तक लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लग चुका है, क्योंकि पूरी अगर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो 7.5 करोड़ है जो वर्तमान में जनसंख्या है। क्योंकि 18 साल से पहले जो छोटे बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन का डोज नहीं उनका वैक्सीनेशन आई नहीं है। इसी के चलते कहीं न कहीं बहुत कम लोग बचे हैं जिनका पहला डोज लगना बाकी है। लोग जागरूक हो, इसी के चलते आज से महाअभियान चलाया जा रहा है और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है सरकार का। यहाँ ये भी लक्ष्य तय किया गया है कि दिसंबर अंत तक सभी को ही वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन दोनों डोज कंप्लीट हो जाएंगे। ये प्रदेश और केंद्र दोनों की चिंता है, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हालांकि ये स्पष्ट अभी इसके संकेत नहीं मिले हैं कि वैक्सीनेशन के बाद किसी को कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये साफ जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना यह है कि जो लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं उन्हें कहीं न कहीं जो कोरोना ज्यादा असर नहीं करता है, ज्यादा प्राण घातक नहीं होगा अगर कोरोना उन्हें होता भी है। तो साफ तौर पर लोग भी इस बात को समझते हैं और सरकार भी कहीं न कहीं चिंतित है कि जल्द से जल्द जो दूसरा जो तीसरा महाअभियान चलाया जा रहा है, इसमें प्रदेश को तो कम से कम पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट कर दिया जाए, जिससे कि तीसरी लहर आने की संभावना में ज्यादा नुकसान ना हो। तो वहीं बच्चों की वैक्सीनेशन भी आने की संभावना बन गई है। जो कंपनी है उसने कह दिया है कि 3 डोज बच्चों को लगाए जाएंगे, तो सरकार अड़ी हुई है कि कैसे भी करके इसे 2 डोजों में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि 3 डोज ज्यादा, क्योंकि 2 डोज लोग नहीं लगवाने जा रहे हैं। पहला डोज लगवा लेते हैं, लगवा लेने के बाद वो कहीं न कहीं आलस कर जाते हैं, उनकी रुचि दूसरे डोज में नहीं रहती है। इसी के चलते सरकार का मानना है बच्चे तो और भी ज्यादा कहीं न कहीं तीसरा डोज लगवाने नहीं जाएंगे या उनके अभिभावक नहीं जाएंगे। इसी के चलते अभी इस पे पेज फंसा हुआ है कि 2 डोज लगेंगे, 3 डोज। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या इस बार भी प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है? पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग ने ली है। हाँ, प्रभारी मंत्री चूंकि सरकार का तंत्र होता है, सरकार चलाने की अहम जिम्मेदारी होती है, तो उनके भी बयान बराबर आ रहे हैं और जो उनके प्रभार के जिले हैं उनमें चुस्ती दुरुस्ती बराबर देखी जा रही है। और प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर को, स्वास्थ्य विभाग को ये अलर्ट कर दिया है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वैक्सीनेशन करवाया जाए, क्योंकि तीसरी लहर को रोकने के सबसे अच्छा ये जरिया यही है। एक बात इसमें कृतिका और भी है, क्योंकि जो लोग बुजुर्ग हैं या दिव्यांग लोग हैं उन्हें घर पर वैक्सीनेट कराने का भी कहीं न कहीं काम किया जा रहा है और सरकार ने ये कहा है कि जो लोग बुजुर्ग हैं आ नहीं सकते हैं सेंटर तक, और या जो लोग ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं उन्हें घर पे ही वैक्सीनेशन का टीका, जो टीका अमृत टीका है, वो लगाने की बात कही जा रही है। तो कहीं न कहीं सरकार पूरी व्यवस्थाएं की गई है हर वर्ग के लिए। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।